सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्निशन क्लासेस। आज हम लोग आए हैं पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 2 शुरू करने। बट मूव ऑन करने से पहले अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, अदरवाइज जब ये आगे हम लोग पढ़ने वाले वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। राइट, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का एक मेटेलिक कैरेक्टर के बेसिस, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या होता है एक मेटेलिक कैरेक्टर? Metallic character refers to the tendency of an element to lose electron। कह रहा है कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो एक अच्छा मेटल है, अच्छा एक मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ऑब्वियसली वो क्या बनाएगा? पॉजिटिव आयन, दैट मीन्स कैट आयन। ठीक है, क्या साइन में आया मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में? जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वो हम उसको उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, वो क्या शो करेगा? मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। इसी को उल्टा क्या कह सकते हैं? जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो क्या होगा? नॉन मेटल होगा, दैट इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो क्या होगा? समझ में आया? मेटेलिक कैरेक्टर रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। जितना जो एलिमेंट आराम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है उसका मेटेलिक कैरेक्टर अच्छा है, और क्या बनाएगा? कैटायन बनाएगा, विच इज पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब ये मेटेलिक कैरेक्टर दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। वो दो चीज क्या है? एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। मेटेलिक कैरेक्टर दो चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो क्या है? एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। देखा गया है कि अगर एक एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दैट इज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड एक्सपीरियंस अ वीकर अट्रैक्शन। ठीक है, कह रहे हैं अगर एक एटम, ओके, अगर जितना एटम का साइज बढ़ेगा उतने ही जो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में उतना ही ज्यादा गैप होगा। जितना एक एलिमेंट का साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विल बी अ वीकर। ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स कैसा रहेगा? वीक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रहा, मैंने पोटेशियम का एक एटमिक बनाया है, एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया है पोटेशियम का, और ये है आपका लिथियम का मैंने बनाया है। दिख रहा है एटम का साइज बड़ा है और लिथियम का साइज छोटा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मिल रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है और यहाँ पे डिस्टेंस बहुत क्या है? 80 से ज्यादा है। राइट, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा, तो इसको यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो जब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएगा? बाहर निकल सकता है। मतलब ये एक अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर है और ये एक बुरा मेटेलिक कैरेक्टर है। ठीक है, दैट इज लेस मेटेलिक कैरेक्टर एंड दिस वन इज मोर मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, अच्छा, सेकंड हम लोग ने क्या देखा था कि कहता है कि एटॉमिक जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो एक और चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो है न्यूक्लियर चार्ज। क्या है न्यूक्लियर चार्ज? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। क्या है न्यूक्लियर चार्ज? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा है, तो अगर प्रोटॉन ज्यादा रहेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा कस के खींचेगा, मतलब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ऐसा ही में क्या कह रहा है कि as the number of protons in the nucleus increases, अगर अंदर में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है, then the attraction between what? Attraction between nucleus and the outermost electron strength क्या हो जा रहा है? ज्यादा हो जा रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मतलब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो वो ज्यादा कस के खींचेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा कस के खींचेगा, जिसकी वजह से इट इज हार्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, दैट इज डिक्रीजिंग द मेटेलिक कैरेक्टर। अगर अंदर में प्रोटॉन ज्यादा, खिंचाव ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हमको बहुत ज्यादा क्या होगा? दिक्कत होगा। राइट, तो फिर क्या कह सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो मेटेलिक कैरेक्टर दो चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक एटॉमिक साइज के ऊपर और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। हम लोग क्या समझे कि अगर एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज कर रहा है, ओके, देन मेटेलिक कैरेक्टर विल आल्सो इंक्रीज। डन। नेक्स्ट, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब अंदर में प्रोटॉन ज्यादा है, अंदर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कस के खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी मेरा कम हो जाएगा। मतलब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा?
that will decrease. है समझ में? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन. अगर हम लोग एक पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं हम लोग? अक्रॉस द पीरियड. अक्रॉस द पीरियड मतलब इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर हम एक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, अगर हम एक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, दैट इज मान लो सोडियम है, ठीक है, सोडियम से हम कहा मूव कर रहे हैं? क्लोरीन तक, ठीक है. अगर लेफ्ट टू राइट मूव करें तो क्या हो रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. इसका रीजन क्या है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करने में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो उसका दो रीजन हो सकता है. इधर एक फैक्टर क्या था? एटॉमिक साइज, और दूसरा फैक्टर क्या था? न्यूक्लियर चार्ज. हम लोग को पता है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग जब लेफ्ट टू राइट में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है. तो अगर एक एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, राइट. एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है. अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है देन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा. अभी हम लोग पढ़ चुके थे यहाँ पे, क्या पढ़ चुके थे कि अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज देन मेटेलिक कैरेक्टर विल आल्सो इंक्रीज. सिमिलरली इफ अगर एटॉमिक साइज घट रहा है देन मेटेलिक कैरेक्टर विल आल्सो डिक्रीज, ठीक है. देन एटॉमिक साइज घट रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है. और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने में सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बिकॉज अंदर में प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं. एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट. तो अगर न्यूक्लियर चार्ज दिख रहा है लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज कर रहा है तो उसका मतलब भी क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज. तो इन दोनों से समझ में आ रहा है कि हम लोग जब लेफ्ट टू राइट में जाएंगे, दैट इज अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. आया समझ में? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, डायग्राम के बेसिस पे समझते हैं. मैंने क्या किया? मैंने पहले पिक किया लिथियम को, ठीक है. लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3, ओके. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,1. हमको दिख रहा है ये लिथियम रहता कहाँ है? तो लाइज इन ग्रुप 1 बिकॉज बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है. एंड पीरियड नंबर ग्रुप 1 एंड पीरियड नंबर इज 2, राइट. देख लीजिए, वेर इज लिथियम? हियर इट इज. यहाँ रहा, ये रहा लिथियम. क्या है? ग्रुप नंबर ये ऊपर वाला ग्रुप बताता है, ये ग्रुप बता रहा है, और ये क्या बता रहा है? पीरियड बता रहा है, ठीक है. तो लिथियम लाइज इन ग्रुप 1 एंड पीरियड नंबर 2, ओके. और हम लोग ने क्या पिक किया था? फ्लोरीन, राइट. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7, बाहर में 7 है, तो कौन सा ग्रुप आ रहा है? ग्रुप नंबर 17. एंड पीरियड नंबर 2. दोनों में 2 शेल है, राइट. 2 शेल है. लिथियम ग्रुप 1 में है, और फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 में है, राइट. तो आपको दिख रहा है हम लोग कहां से रहे? लेफ्ट टू राइट में जा रहे हैं. कहां जा रहे हैं हम लोग? लेफ्ट टू राइट. पीरियोडिक टेबल का हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं. लेफ्ट टू लिथियम रहा, यहाँ रहा, और ये रहा मेरा फ्लोरीन. हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है. तो लेफ्ट राइट जाने में अभी हम लोग क्या देखेंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर विल व्हाट? मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज. क्यों? बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि आपको यहाँ 2 शेल है, वहां भी 2 शेल है, मगर इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है. क्यों इसका साइज बड़ा है? बिकॉज यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स है. 3 प्रोटॉन्स मतलब +3 प्रोटॉन. सिर्फ 3 ही प्रोटॉन है. 3 ही इंसान जो है ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है. पर यहाँ पे कितना प्रोटॉन्स है? Here there are 9 protons. There are 9 protons. That is 9 positive charges are there. मतलब यहाँ पे लोग ज्यादा है, मतलब खिंचाव यहाँ पे क्या है? ज्यादा है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ये जो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस. बहुत ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ क्या है? अट्रैक्टेड है. बट यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बहुत लूजली, एकदम लूजली अट्रैक्टेड है.
क्यों? एक तो इलेक्ट्रॉन दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, और यहाँ डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खिंचाव है। दूसरा, यहाँ पे सिर्फ अंदर में 3 प्रोटॉन्स, 3 पॉजिटिव चार्ज, और वहां पे 9 प्रोटॉन्स, 9 इंसान है वहां पे, 9 पर्सन है जो इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहा है, खींच रहा है। बट यहाँ पे 3 इंसान है जो उतना ज्यादा कस से खींच नहीं पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मच लूजली बाउंड। मच लूजली बाउंड मतलब क्या? मच लूजली बाउंड ने यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन है, दैट इज लूजली बाउंड यहाँ पे है, दे आर लूजली बाउंड, दिस वन इज लूजली बाउंड। क्यों? डिस्टेंस ज्यादा है, राइट, डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल सकता है। इसका मतलब लिथियम इज मोर मेटेलिक। ठीक है, एक बार और वो थ्रू करते हैं। यहाँ पे इसका साइज बड़ा, इसका साइज छोटा है। ठीक है, साइज बड़ा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर में, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा करीब में, तो फिर क्या होगा, दिस वन इज लूजली बाउंड। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्या देखे हम लोग, प्रोटॉन्स के चार्ज के ऊपर, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 9 पॉजिटिव चार्ज। इंसान ज्यादा है, अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा है, बट यहाँ पे इंसान कम है, मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट हो रहा है वो थोड़ा कम है। तो इसके दो कॉन्सेप्ट की वजह से ये पता चला कि ये दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड, दैट इज दिस लिथियम इज मोर मेटेलिक कंपेयर टू फ्लोरीन। आया बात समझ में? तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जाने में, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव ऑन कर रहे हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब डाउन द ग्रुप मतलब अगर हम ग्रुप 1 में हैं, ठीक है, अगर हम ग्रुप 1 में हैं, एक मिनट, अगर हम ग्रुप 1 में हैं, राइट, ग्रुप 1 हाइड्रोजन, देन लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम, डाउन द ग्रुप, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या दिख रहा है, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4। डाउन द ग्रुप जाने से पीरियड नंबर बढ़ रहा है। पीरियड नंबर बढ़ रहा मतलब इसके पास 1 शेल, इसके पास 2 शेल, इसके पास 3 शेल, इसके पास 4 शेल। 4 शेल है मतलब इसका साइज ज्यादा है। साइज ज्यादा है मतलब क्या, इस यहाँ पे इसका मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। कैसे, आइए समझते हैं डायग्राम के बेसिस पे। मैंने क्या किया, मैंने लिथियम लिया है, लिथियम कहाँ पर है, सेकेंड पीरियड में, और पोटेशियम लिया है, ये कहाँ है, 4th पीरियड में, राइट। अभी हम लोग देखे थे कि लिथियम सेकेंड पीरियड में और ये पोटेशियम कहाँ पर है, 4th पीरियड में, राइट। डाउन द ग्रुप गए हम लोग। डाउन द ग्रुप जाने से लिथियम में भी, लिथियम के पास 2 शेल है। कितना शेल है यहाँ पे, 2 शेल। एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,1, तो 2 शेल। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर इज 19, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,8,1, दैट मींस यहाँ पे कितना शेल है, 4 शेल है, 4 शेल आर देयर, राइट। तो क्योंकि यहाँ 4 शेल है मतलब इसका एटॉमिक साइज क्या है, बड़ा है, और यहाँ पे इसका एटॉमिक साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर में है और ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक में है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर में है तो दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड। क्यों, ज्यादा कस से खींच ही नहीं पा रहा, प्रोटॉन्स तो बहुत दूर है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 2 मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट 1, दिस वन इज मैग्नेट 1 M1 एंड दिस वन इज मैग्नेट नंबर 2। जितना मैग्नेट के बीच का डिस्टेंस आप बढ़ाइएगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, राइट, खिंचाव कम होगा। तो वैसे अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड, लूजली बाउंड। तो अगर ये लूजली बाउंड है तो मतलब ये इजीली रिमूव हो सकता है, ये आराम से भी बाहर निकल सकता है, बट ये नॉट लूजली बाउंड। क्यों, डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है ना, 2 शेल है, मतलब बीच का डिस्टेंस क्या है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो आपका डिस्टेंस दिख रहा है, ये क्या बहुत ज्यादा कम है, नॉट लूजली बाउंड, नॉट मच लूजली बाउंड, उतना भी ज्यादा लूजली बाउंड नहीं है। तो अगर हमको कंपेयर करने पड़ा लिथियम एंड पोटेशियम में, तो क्योंकि उसका साइज बड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन इजिली क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है, इजिली रिमूव हो सकता है। मतलब ये क्या हो गया, पोटेशियम इज मोर मेटेलिक। ठीक है, आया साइन में, मूव ऑन करें, चलिए। तो ये तो साइन में आ गया कि मेटेलिक कैरेक्टर क्रॉस द पीरियड जाने में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप जाने में मेटेलिक कैरेक्टर increases. Down the group increases, across the period decreases. Moving on to next one, क्या है हम लोग का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, सो मूविंग ऑन अहेड, अभी हम लोग ने मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। तो हम लोग ने देखा मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन इजिली छोड़ सकता है, लूज कर सकता है। उसी का उल्टा बस जानना है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर
refers to the tendency of an element to gain, कह रहा है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। उसी तरीके से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हुआ? वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकता है, दैट इज फॉर्मिंग अ नेगेटिव आयन। क्या बनाएगा? एक नेगेटिव आयन बनाएगा, राइट। तो एक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कौन किस कब कहते हैं, कब एक एलिमेंट नॉन मेटल होगा? जब वो एक इजीली क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, जस्ट ऑपोजिट टू मेटेलिक कैरेक्टर। अब हम लोग ने क्या देखा था? मेटेलिक कैरेक्टर दो चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो दो चीज के ऊपर, वो दो चीज क्या था? वो दो चीज हम लोग ने देखा था कि एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। तो सिमिलरली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी दो चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला है एटॉमिक साइज और दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज, as the number of protons in the nucleus increases, the attraction between the nucleus and the valence electron strength। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मतलब अगर न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन व्हाट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जिसके वजह से क्या होगा? इट विल मेक इट इजियर फॉर द एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। जितना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ही न्यूक्लियस के अंदर में इंसान होगा, वो आराम से क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, दैट इज गेन कर सकता है। दैट इज एग्जिबिट अ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज increases, okay, then non-metallic character will also what? increase करेगा, because इलेक्ट्रॉन गेन करना है। मेटेलिक कैरेक्टर में क्या देखे थे? मेटेलिक कैरेक्टर में हम लोग ने देखा था कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, बट नॉन मेटेलिक में उल्टा, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा? बढ़ेगा। इजी। नेक्स्ट, सेकंड कह रहा है कि दूसरा चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटॉमिक साइज के ऊपर। कह रहा है स्मॉलर एटम्स हैव अ स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा छोटा एटम, उतना ही ज्यादा क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। ऑब्वियस से बात है, अगर दो मैग्नेट क्लोज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बट अगर दो मैग्नेट दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। सिमिलरली यहाँ कह रहा है कि स्मॉल एटम के बीच में क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। This is because the valence electron are closer. Valence electron क्या है? They are closer to the nucleus. Nucleus से बहुत ज्यादा क्या है? वो करीब में है। जिसकी वजह से smaller atoms are more likely to gain electron. जितना छोटा एटम उतना ही ज्यादा इजीली वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, है ना? Exhibiting a non-metallic character, मतलब यहाँ पे अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, जितना छोटा एटम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। समझ में आया? तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दो चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक न्यूक्लियर चार्ज एंड सेकेंड वन इज एटॉमिक साइज। ओके, एग्जांपल्स अब थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है जब हम अक्रॉस द पीरियड या फिर डाउन द ग्रुप जाते हैं। ठीक है, आइए। अच्छा, हम लोग देख चुके हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज, राइट? मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज एंड डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। ओके, नाउ व्हाट अबाउट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर? कह रहा है अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, जस्ट मेटेलिक कैरेक्टर का उल्टा, राइट? लेफ्ट टू राइट जा रहे, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, मतलब क्या पढ़ रहा है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, राइट? वैसे ही अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? उसका उल्टा, दैट इज अगर डाउन द ग्रुप जा रहे, अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? हाँ, डिक्रीज करेगा, राइट? तो मैंने थोड़ा एरो यहाँ पे ऊपर बनाया है कि अगर यहाँ पे अगर मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ना है तो उसको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल से थोड़ा समझते और ज्यादा क्लियर होगा आपको। मैंने लिया एक फ्लोरीन, ठीक है? फ्लोरीन कहाँ है? ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन कहाँ पर है? ग्रुप नंबर 17 एंड पीरियड नंबर 2। ठीक है, और बगल में लिया मैंने क्लोरीन, ये भी कहाँ है? ग्रुप नंबर 17
बट पीरियड नंबर इज 3। तो यहाँ क्या लग रहा है, हम पीरियड नंबर 2 से पीरियड नंबर 3 में जा जाए, मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। एक बार पीरियोडिक टेबल देख लीजिए। ये रहा पीरियोडिक टेबल। कहाँ है ये फ्लोरीन? हियर इट इज फ्लोरीन, है ना। ये रहा फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन कहाँ पर है? ग्रुप नंबर 2 में। और फ्लोरीन कहाँ पर है? ग्रुप नंबर 3 में, राइट। क्या लिख रहा है, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, उसी के बारे में हम लोग जानने मांग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,7, ठीक है। मतलब इसमें कितना शेल है? 2 शेल है। फर्स्ट शेल, दिस इज फर्स्ट शेल एंड दिस वन इज सेकेंड शेल, ठीक है। एटॉमिक साइज छोटा है, बट फ्लोरीन फ्लोरीन में कितना शेल है? 3 शेल यहाँ दिख रहे हैं, है ना। फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल, दैट इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड शेल। तो क्योंकि इसका शेल बड़ा है, राइट, शेल ज्यादा है, ठीक है, उसका एटॉमिक साइज क्या है? ज्यादा है, और इसका एटॉमिक साइज कम है। मतलब कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है? दिख रहा है आपको कि यहाँ पे अगर मैं ये जो इलेक्ट्रॉन, अगर मैं एक बाहर एक इलेक्ट्रॉन रखूं तो ये ज्यादा कस के आराम से इजीली अट्रैक्ट कर लेगा, बिकॉज डिस्टेंस कम है ना, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में डिस्टेंस कम है। बट यहाँ पे अगर एक बाहर में अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, राइट। डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स लेने में उसको थोड़ा दिक्कत होगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन आराम से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बट क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स को लेने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो दिस फ्लोरीन इज मोर नॉन मेटेलिक, फ्लोरीन ज्यादा नॉन मेटेलिक है कंपेयर टू क्लोरीन। क्यों? इसका साइज छोटा और इसका साइज बड़ा है। जिसका साइज छोटा रहेगा वो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकता है। आया समझ में? आई होप समझ में आया होगा। ओके, तो एट द एंड हम लोग क्या सीखे आज के लेक्चर में? हम लोग ये 2 चीज के बारे में पढ़े, ठीक है। वो 2 चीज के बारे में क्या था? मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज करता है, अक्रॉस द पीरियड जाने में डिक्रीज करता है। जस्ट इसका उल्टा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है कि अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और डाउन द ग्रुप जाएंगे या फिर मतलब ऊपर जाएंगे तब जाके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक ट्रिक है, अगर आपको और भी ज्यादा अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो ये इजी है याद करना। कैसी? आइए समझते हैं। हमको पता है कि ग्रुप नंबर 1 में ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13, दीज आर ऑल मेटल्स, राइट। मतलब लेफ्ट साइड में मेटल है। और 15, 16, 17 दीज आर नॉन मेटल। मतलब लेफ्ट साइड में मेटल, लेफ्ट साइड में मेटल, और राइट साइड में क्या है? नॉन मेटल। तो मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट में जाएं तो मेटल से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? नॉन मेटल हो रहा है। मतलब मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, राइट। बिकॉज वो मेटल तो रह नहीं रहा है, वो नॉन मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा है। और इंक्रीज क्या कर रहा है? सारा मेटल्स नॉन मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि लेफ्ट साइड में मेटल है, राइट साइड में नॉन मेटल है। अगर हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो हम लोग नॉन मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? उसका उल्टा डिक्रीजेस, ठीक है। इजी। इसके बेसिस पे हम आज एक क्वेश्चन करते हैं पहले, राइट। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मिनट। क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है कि लेट्स कंपेयर द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ व्हाट? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। इन लोग का मेटेलिक कैरेक्टर को आप अरेंज करिए ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या हो रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो हमको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। ऐसे करते करते हमको दिख रहेगा कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 2, 8, 3, राइट। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। देन
Silicon atomic number is 14, that is 2, 8, 4, and phosphorus का atomic number 15, that is 2, 8, 5. Right? यहाँ पे सब में सबके पास कितना शेल है? 3 शेल, राइट? 3 शेल है। 3 शेल मतलब क्या? ऑल बिलोंग टू पीरियड नंबर 3। मतलब यहाँ पे तो पीरियड चेंज नहीं हो रहा, पीरियड नंबर कौन सा है? पीरियड नंबर 3 में ही है, बट सबका क्या चेंज हो रहा है? ग्रुप चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर हम देखा जाए यहाँ पे तो दिस वन इज ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 में लाई कर रहा बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन है। ये ग्रुप 2 में लाई कर रहा बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। ये ग्रुप 3 में लाई कर रहा, या फिर 3 बोल सकते हैं हम लोग, 3A, और ये ग्रुप 13 में लाई कर रहा है। सिमिलरली ये ग्रुप 14 में लाई कर रहा, और ये ग्रुप 15 में। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो ये फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए कह रहा हूँ लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, तब आपको ये सब इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग? ग्रुप चेंज हो रहा है। ग्रुप चेंज हो रहा मतलब हम लोग अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज करता है, राइट? डिक्रीज करता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले देखिए फोस्फोरस कहां पर है? ग्रुप नंबर 15 में, मतलब ये सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर इसका है, राइट? और सबसे ग्रुप 1 में कौन है? सोडियम। सोडियम ग्रुप 1 में, मतलब एकदम लेफ्ट साइड में, तो दिस वन इज द मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर, फिर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम लोग राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। आया समझ में? दिस ऑल ऑफ दिस बिलोंग टू पीरियड नंबर 3, बट जो ग्रुप नंबर 1 में है दिस वन इज मोस्ट मेटेलिक। फिर ग्रुप नंबर 2 में थोड़ा लेस मेटेलिक, फिर ग्रुप नंबर 13 में और भी कम मेटेलिक, ग्रुप नंबर 14 क्या हो रहा है? लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। तो अभी हम लोग को बोले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने, इसलिए मैंने सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर को लेफ्ट साइड में रखा और सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर को राइट साइड में रखा। ठीक है, समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, आज हम